बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम मस्त जी। आज का जो सेशन होने वाला है सर, सबको पता है सर कि महा मैराथन यानी मैथ। आज हम करेंगे सर केमिस्ट्री में मैथ 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 न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सारे पोर्शन आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे करें, न्यूमेरिकल कैसे करें। तो एक बात को याद रखिएगा, आज जिन बच्चों को थोड़ा सा भी नहीं आता है न्यूमेरिकल या थोड़ा सा भी नहीं कर पाते हैं, सारे फार्मूले को बताते चलूंगा और सारे न्यूमेरिकल को लगाते चलूंगा, एक एक न्यूमेरिकल। लेकिन यहां पे एक चीज माइंड के अंदर रखना। वो क्या चीज रखना है बेटा कि जब तक एक चैप्टर खत्म नहीं होगा, महामैराथन मतलब समझ गए मेरी बात, कि अगर बिलियन चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं तो पहले बिलियन चैप्टर का मैं पूरे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, चाहे वो 100 होंगे, चाहे 20 होंगे, चाहे 50 होंगे, चाहे 30 होंगे। फिर मैं दूसरे चैप्टर पे कूदूंगा, फिर मैं तीसरे चैप्टर पे कूदूंगा, और इस तरह से हम सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। कैसे आप लोग? सभी लोग को एक बार फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग सभी को बेटा, सभी को गुड इवनिंग। आई होप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस महाबोर्ड यानी यूपी बोर्ड के सबसे बड़े चैनल पर बेटा, और मैं अंकित पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं इस अपने लेक्चर में जी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम अंकित पांडे ही है बबुआ, काहे टेंशन लेते हो यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज आज हमको क्या करना है, हमको न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल स्टार्ट कहां से होगा सर? नीचे से, एकदम नीचे वैल्यू से। यहाँ पे कहां स्टार्ट होगा बेटा? एकदम नीचे, मतलब जीरो लेवल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से करेंगे। और इसके बाद आप न्यूमेरिकल का एक एक पार्ट कर पाओगे। अगर आपको मैं बोलता हूं, अगर 20 तरह के न्यूमेरिकल बता दिया जाए करना, अगर 20 तरह के सब अलग अलग न्यूमेरिकल बता दिया जाए करना, तो मुझे लगता है आप उस 20 से 200 क्वेश्चन बना सकते हो। और ये आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी है, हमें पता है, ये इतना आपके अंदर माइंड में है, इतना तो मैं जानता हूं। तो बस करना क्या है, अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाता हूं तो उस 50 क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना सकते हो, क्योंकि फिर सूत्र को बदलना होता है, चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। बस समझना क्या होता है कि कौन सा किसका मान दिया गया है, और इस चीज को अगर आप समझ पाते हो तो सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाती हैं बेटा। तो आज का जो न्यूमेरिकल का है, यहाँ पे भरमार पड़ी है, पूरी न्यूमेरिकल का यहाँ पे भरमार पड़ा है। यहाँ न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा भरमार पड़ा है, क्योंकि आज न्यूमेरिकल जो करना है बहुत धमाकेदार से करना है। ठीक है बेटा, तो चीजों को हम मेंटेन करते हैं, बस बाकी जो होगा देखा चाहिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट किया जाए। तो एक बार क्या करना है, दौड़ा के खूब दम लगा के शेयर कर दो, जितने भी आपके भैया चाचा काका दादा फूफा नानी बुआ है सबको शेयर कर दो, ताकि चीजें आपके लिए एकदम मक्खन हो जाए। और बस इतना ही बोलूंगा, बाकी तो सर अब क्या बोलूं, करेंगे और करके देखेंगे, जो भी चीज होगा आगे आपको यहाँ पे दिखेगा। तो स्टार्ट करें बेटा सब लोग, एक बार बोलो यस सर। स्टार्ट करें, एक बार जल्दी बोलो यस सर। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। यस सर। तो सबसे पहले बहुत नॉर्मल क्वेश्चन से, और ये 2015 से लेके 2023 के क्वेश्चंस भी हैं जो उठाया गया है वहां से। तो आपके एक तरह की किताब से भी क्वेश्चन होगा। तो मैंने 2015 से लेकर 2023 तक के जितने सोल्यूशन के चैप्टर के थे न्यूमेरिकल, पहले उनको अलग उठा लिया। फिर विद्युत रसायन के जो चैप्टर थे न्यूमेरिकल, उनको हमने अलग उठा लिया। अगर आपको लगेगा सर सेशन बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो मैं फिर से सेशन लेकर आऊंगा एक, और उसमें भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर 4 घंटे का होगा, 5 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, यार 1 घंटे में भी उब जा रहे हो, तब भी कोई टेंशन नहीं, हम आराम आराम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो 15, 16 और 18 क्वेश्चन है, 15, 16 और 18 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 50 ग्राम यूरिया 450 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त बिलियन में द्रव्यमान प्रतिशत। तो पहले एक काम करना है, बिना सोचे समझे तुम्हें फार्मूला लिख लेना है। बिना सोचे समझे तुमको फार्मूले लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूं। तो यहां में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कैसे करेंगे? तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, सबको पता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, इस सवाल को सारे बच्चे कर सकते हैं, मुझे पता है, जिन्होंने पढ़ा है। प्रतिशत बराबर, जिनको हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया है, क्या होता है? विलेय का भार बटा विलयन का कुल भार, विलयन का कुल भार। ठीक है, अब बात कर रहे हो परसेंटेज की। बात किसकी हो रही बेटा?
प्रतिशत की। तो प्रतिशत, जब भी कभी प्रतिशत शब्द आता है तो वहां 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा। अब हमारे पास सूत्र बन के तैयार हो गया। अब माइंड में आता है कि सर इसमें क्या क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा दिया गया। तो कह बोल क्या रहा है कि 450 ग्राम यूरिया 450 ग्राम जल में घोला गया है। देखो, जल में घोला गया है मतलब घोला गया है मतलब दो चीजों से मिलकर 1 बिलियन तैयार हुआ है। 450 ग्राम यूरिया, तो यहां पे 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम क्या है बेटा? यूरिया है। 50 ग्राम क्या है? वो यूरिया। और यूरिया जो हमारे पास 50 ग्राम है वो क्या है? एक्चुअल में वो है विलेय। क्या है बेटे लाल? वो है विलेय। क्या है? विलेय है। और 450 ग्राम क्या है? जल है। तो 450 ग्राम जो हमारे पास है वो है हमारे पास जल। क्या है बेटा? जल। वो क्या है बेटा? विलायक। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा जरूर कि तुमको कैसे पता चला कि ये विलेय है या विलायक है? आपको कैसे पता चला कि ये विलेय है कि विलायक है? तो तुमको पता होना चाहिए बेटा, जिसकी संख्या कम होती है हमेशा, वो हमेशा ही विलेय होता है। इसको हम बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और एक चीज सुनो, विलेय को हम कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं डब्लू बी के नाम से, डब्लू वी के नाम से। तो डब्लू ए और डब्लू वी भी यहाँ पे होता है। ध्यान सुनो, डब्लू वी के नाम से भी जानते हो। और जो हमारे पास विलायक होता है इसको कहीं कहीं हम डब्लू ए के नाम से भी लिखते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान देना, क्योंकि कहीं कहीं लिखा रहता है तो बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं और वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब एक काम करते हैं, सूत्र पे हम रख देते हैं और देखते हैं क्या होगा फटाफट। तो सबसे पहले क्या कर रहा है हमें, विलेय का भार क्या है बेटा? यहाँ पे 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम। लिख दो यहाँ पे 50। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? बिलियन का कुल भार। अब बिलियन कैसे बनेगा? बिलियन कैसे बनेगा बेटा? तो आपको पता होना चाहिए कि बिलियन बनाने के लिए हम बिलियन बराबर क्या होता है, सूत्र ये भी जान लो। बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक, यही होता है। विलेय है 50 और विलायक है 450। तो टोटल बिलियन कितना हो गया बेटा? 500। कितना हो गया? 500। 100 दिया 500, इनटू में हमने यहाँ पे 100 लगा दिया जैसा कि सूत्र में लिखा था। सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 के 5 5 धामा परसेंट, तो यहाँ पे 50 आ गया। तो यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत हम बोलते हैं W/W परसेंटेज। इतना आ गया हमारे पास W/W परसेंटेज। क्लियर हुआ सबको? ये एकदम क्लियर हुआ? बोलो एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। सर एकदम क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, 1 kg जल में 1 किलोग्राम जल में, देखो क्वेश्चन पूछा कितनी बार गया है बेटा? ये पूछा 21 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन। देखो एक चीज और जान लो यहाँ पे कि आपके जो क्लास 12 के पेपर होते हैं वो 7 सेट में आते हैं। कितने सेट में? 7 सेट में आते हैं, 7 सेट में आते हैं। अब 7 सेट में, 7 सेट के अंदर किस सेट में पूछा गया है सर? ये आपका माइंड यहाँ पे काम करना चाहिए। 7 सेट के अंदर किस सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है? दिमाग एकदम से काम कर लो, सारी चीजें 1 मिनट में काम कर जाएगी। ठीक है बेटा? चलो अब एक बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, इतना क्लियर है सर। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। अब कह रहा है 1 kg जल में, 1 kg जल में 5 × 10⁻³ ग्राम O2 घुली है, मतलब गैस की मात्रा इसमें देखो घुली है। तो O2 की मात्रा ppm, ppm क्या होता है बेटा? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 लाख में उपस्थित, मिलियन मिलियन मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ppm। अब पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है? मेरी बात को ध्यान सुनो। पहले ppm का सूत्र लिखो। क्या होता है? ध्यान से सुनो। ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है विलेय का भार। विलेय का भार किसमें होता है बेटा? विलेय का भार ग्राम में। किसमें? विलेय का भार ग्रामों में। ऐसे लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, ग्रामों में बटा बिलियन का कुल भार। और यहाँ पे बात कर रहे हो मिलियन की, तो मिलियन का मतलब क्या होता है बेटा? मिलियन का मतलब होता है 10⁶, मतलब 10 लाख। कितना बेटा? 10 लाख।
बात किसकी कर रहे हो आप, मिलियन की। तो यहाँ पे 10 के घाते 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे मेरी बात, 10 के घाते 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से विलेय का भार ग्रामों में, और ये भी किसमें होगा बेटा, ये भी ग्राम में ही होगा, ठीक है, ग्राम में। यहाँ तक क्लियर है। आ जाओ अब निकालते हैं कौन इसमें विलेय है कौन विलायक है। देखो ध्यान से, 1 किलोग्राम जल बोल रहा है, अगर ये 1 किलोग्राम जल बोल रहा है तो 1 किलोग्राम में, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने ग्राम में क्यों चेंज करा, बिकॉज बेटा यहाँ जो हमारे पास दिया गया है विलेय का भार वो ग्राम में दिया गया है, तो दोनों की यहाँ पे मात्रक सेम होना चाहिए, दोनों का मात्रक यहाँ पे सेम होना चाहिए, तब तो सर सब काम करेगा, अदरवाइज सब सत्यानाश हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है बेटवा, बातें बिल्कुल मत करो, आज सारी चीजें एकदम तुमको कंठस्थ हो जाएंगी, ठीक है सर। चलो फिर विलेय क्या हो गया सर, विलेय हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे विलेय क्या हो जाएगा, तो सबको पता है सर। देखो विलेय कैसे पता लगाएंगे, देखो 5 गुणे 10 के घाते माइनस का 3, 5 गुणे 10 के घाते माइनस का 3 का मतलब हो गया 0.0005, ये है। तो ये कम मात्रा है और ये ज्यादा मात्रा है, तो इसका मतलब ये हमारा विलेय हो जाएगा क्या, 5 गुणे 10 के घाते माइनस का 3, ठीक है बेटा, ठीक है। सूत्र पे रखो, विलेय का भार क्या है, ये है, देखो 5 गुणे 10 के घाते माइनस का 3 इंटू में क्या है 10 के घाते 6 बटा बिलियन का कुल भार कितना दिया गया है 1000, कितना बेटा 1000। अच्छा 1000 को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 10 के घाते 3, कोई दिक्कत, 1000 को अगर लिखना चाहो तो 10 के घाते 3 लिख सकते हो, ले सकते यस सर। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 के घाते जो माइनस का 3 है इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3 इंटू 10 के घाते 6, और यहाँ पे तो हमारे पास 1000 है, इसको ले सकते हैं 10 घाते 3 ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर चेक करोगे तो कट जाएगा ये 3, यहाँ से कट जाएगा तो बचा कितना तुम्हारे पास 5 गुणे 10 के घाते माइनस का 3 इंटू 10 के घाते प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस ये भी आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ 5, ये आंसर हो जाएगा 5 ppm। कितना है आंसर बेटा, 5 ppm इसका आंसर आ गया, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 500 ग्राम टूथपेस्ट में, 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.02 ग्राम फ्लोराइड की मात्रा 2021 और 22 का क्वेश्चन है बेटा, ये पीपीएम में ज्ञात कीजिए। कहां ज्ञात करना है, देखो अभी सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है, पीपीएम में ज्ञात करना है, किसका, फिर से पार्ट्स पर मिलियन ज्ञात करना है तुमको, पीपीएम फिर से ज्ञात करना है। तो पीपीएम बराबर पता है ना, विलेय का भार, क्या बेटा, विलेय का भार, भार किसमें, ग्राम में, विलेय का भार, ठीक है, बटा विलयन का कुल भार, विलयन का कुल भार, ठीक है, इंटू में 10 के घाते 6, क्या है बेटे लाल, इंटू में 10 के घाते 6 ही है सर, 6 है बिल्कुल सर। तो चेक कर लो इसको, अब यहाँ पे चेक करो क्या होगा, विलेय का भार कैसे निकालेंगे सर, पीपीएम बराबर विलेय का भार क्या होगा सर, 500 ग्राम टूथपेस्ट, मतलब पूरा टूथपेस्ट 500 है, अब 500 में इतना ग्राम फ्लोराइड मतलब 0.0 ग्राम फ्लोराइड बना है, ये बहुत कम मात्रा है, ठीक है जी। देखो कभी कभी, अच्छा पीपीएम की असल में असली जिंदगी में यूज कहाँ होता है ना, जैसे आपके यहाँ हलवाई वाले होते हैं ना, तो हलवाई वाले क्या करते हैं, खोआ का बहुत सारा मात्रा होता है, जब बहुत सारी मात्रा में थोड़ा बहुत मिलावट किया जाता है तो पता नहीं लगता है, तो वहां पे पीपीएम ही काम करता है। तो वो क्या करते हैं जानते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो उस खोए में मिलावट कर देते हैं, या लड्डू बनाते हैं तो उसमें मिलावट कर देते हैं, तो वो जो मिलावट करते हैं ना इतना मिनिमम मात्रा में करते हैं, वो 10 के घाते 6 मतलब यहाँ पे 10 लाख पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं, मतलब वो जनाई नहीं देता है चीजें, दूध में मिलावट होती है तो बहुत ज्यादा, अगर 2 टंकी दूध में अगर 1 लोटा पानी डाल देते हो या 1 मग पानी डाल देते हो तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसके लिए यहाँ पे पीपीएम यूज किया जाता है, समझे मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो विलेय का भार कितना है हमारे पास बेटा, विलेय का भार है हमारे पास कितना 0.0, कितना है बेटा 0.0, कितना है बेटा 0.0 ग्राम, 0.02 अपान 500, ठीक है, इंटू में 10 के घाते 6, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत यहाँ तक बेटा, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है, नहीं है ना। चलो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, सबको पता है सर 40 आएगा, इसको सब कर सकते हैं, पीपीएम कितना आएगा बेटा, पीपीएम 40 आएगा, कितना आएगा बेटा पीपीएम, कैसे सर, देखो समझो मेरी बात को यहाँ पे,
यहाँ हमारे पास क्या है 0.02 है, इंटू यहाँ 10 है, इसको ले सकते हैं 100 इंटू 10 के घाते 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो बाहर कर दिया तो यहाँ 10 के घाते अब 4 बचा, बटा 5 गुणे इसको 100 ले सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं सर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यस सर कोई दिक्कत नहीं। अचानक डायरेक्टली मार दो तब भी, यहाँ पे बचेगा कितना 10 के घाते 100, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे चेक करो कितना बचेगा बेटा, यहाँ 200 हो जाएगा और अपान 5 कट जाएगा, कितना आएगा 40 आएगा, तो सेम वही चीज होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 200 ml जलीय विलयन में 20 ग्राम ग्लूकोज, कितना ग्राम 20 ग्राम ग्लूकोज घुला है, ग्लूकोज के विलयन का भार आयतन ज्ञात कीजिए, भार प्रतिशत ज्ञात करना है, भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात प्रतिशत ज्ञात 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 कीजिए। ठीक है बेटा, ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज इसका ज्ञात करते हैं। तो 200 ml जलीय विलयन में 20 ग्राम ग्लूकोज घुला है, मतलब ये जलीय विलयन हमारे पास, देखो बिलियन की बात कर रहा है, ये बिलियन है पूरा, क्या है बेटा ये पूरा हमारे पास क्या है, ये बिलियन है। तो 200 ml क्या है, बिलियन है। बार कर रहा है किसकी बार, भार आयतन प्रतिशत, क्या भार आयतन प्रतिशत, मतलब भार आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, मतलब W/V परसेंटेज, जानते हो इसको आप भार प्रतिशत बोलते हो, भार प्रतिशत क्या बोलते हो, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत क्या होता है, विलेय का भार, क्या होता है बेटा, विलेय का भार बटा विलयन का विलयन का विलयन का कुल आयतन, कुल आयतन, क्या कुल आयतन इंटू 10 के घात, दोनों ही यहाँ 100 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रतिशत की जब बात होती है तो हम 100 लगा सकते हैं, प्रतिशत की जब बात होती है यहाँ पे तो हम 100 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो बस W/V परसेंटेज। अब यहाँ पे कौन सा ज्यादा है भैया, ज्यादा मात्रा 200 ml की है, तो 200 ml तुम्हारे पास क्या हो गया, ये बिलियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिलियन। कैसे पता चला सर, क्योंकि ये बोल रहा है ना 200 ml जलीय बिलियन में, मतलब जलीय बिलियन हमारे पास है कि 20 ग्राम इसमें ऑलरेडी मिल चुका है तो दिया गया है, मतलब 20 ग्राम ऑलरेडी इसके अंदर मिल चुका है, तो 20 ग्राम ग्लूकोज भरा हुआ है, तो 20 ग्राम हमारे पास क्या है बेटा, जो 20 ग्राम हमारे पास है वो क्या है बेटा, यहाँ पे विलेय है, क्या है बेटा, विलेय है, क्या है, विलेय है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा रखो 20 बटा कितना है 200 इंटू में 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया W/V परसेंटेज बराबर 10 आ गया W/V, मतलब यहाँ पे 10 हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत आ चुका है, कितना 10 यहाँ पे W/V द्रव्यमान प्रतिशत आ चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जी। 100 ml एथेनॉल में 900 ml जल घोलने गई है। देखो क्वेश्चन सबसे पहले देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, हेलो क्वेश्चन को चेक करो रिपीट कितनी बार हुआ है, ये इस पे ध्यान दोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे किया गया है 16, 17, 18, 21, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ध्यान सुनो, बोल रहा है कि 100 ml एथेनॉल 900 ml जल में घोली गई है, मतलब दोनों को मिला के तो बिलियन बनाया गया है, ध्यान सुनना। अब 100 ग्राम ज्यादा है कि 900, हमारे पास 100 भी है, 100 ml भी है और 900 ml भी है। आपको पता है ना कि कौन किसका होगा, देखो ये हमारे पास होगा WB, ये होगा WA। अब WB क्या है, WB का मतलब हुआ बेटा यहाँ पे कि ये हमारे पास जो होगा वो होगा विलेय, क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और जो हमारे पास WA है क्या होगा, ये होगा विलायक, क्या होगा बेटा, ये विलायक, क्या होगा, ये विलायक। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात, ठीक है। सूत्र लिख लो। अब क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत जिसको बोलते हो V/V परसेंटेज, तो आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें, ml में, किसमें बेटा, ml में, अपान बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन, कुल आयतन, ठीक है, किसमें बेटा, ml में। बात कर रहा है परसेंटेज की, किसकी कर रहा है, परसेंटेज की, क्या हो जाएगा 10 के पावर यहाँ पे 6, सॉरी माफ करना 10 के घाते 2, मतलब 100, कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा, कितना इंटू में 100, क्या हो जाएगा इंटू में 100। अब चेक करो यहाँ पे विलेय का आयतन कितना है, विलेय का आयतन कितना है बेटा, यहाँ पे 100, कितना है 100 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 इंटू में 100, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल हो गया सर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, 10 इकन्नम था 10 दहम 100, तो हमारे पास आ गया 10
वी वी मतलब आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पे 10 आयतन प्रतिशत आया, 10 आयतन प्रतिशत आया, 10 आयतन प्रतिशत आया हमारे पास। समझ गए मेरी बात? 10 आयतन प्रतिशत आया। ठीक है, ठीक है बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। ध्यान सुनना, कहां कहां? 19 में, 20 में, 21 में, 23 में। चलो सॉल्व करो इसको। क्या है देखो, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। मेरी बात को ध्यान सुनना, 15 ग्राम हमारे पास क्या है? KCl पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, ठीक है। को क्लोरीन को 1 लीटर जल, मतलब 1 लीटर मतलब जानते हो, 1 लीटर मतलब समझ में आता है तुमको? यस सर, 1 लीटर मतलब 100 यानी 1000 ml में। ठीक है, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? मोलरता याद कीजिए, विलयन की मोलरता। मोलरता को हम किससे डिफाइन करते हैं? कैपिटल M से। तो कैपिटल M क्या होता है बेटा? मोलरता होती है। क्या होती है? मोलरता। मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है? ध्यान से सुनना, मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है? होता है विलेय का मोल, विलेय का, विलेय का मोल, विलेय का मोल बटा विलयन का, विलयन का, विलयन का, विलयन का कुल आयतन। क्या बेटा? कुल आयतन। किसमें? लीटर में। किसमें बेटा? लीटर में। किसमें? लीटर में। और अगर ये ml में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ये ml में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो क्या आती है कि सर विलेय का मोल कैसे निकाला जाता है? तो मोल निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या? भार बटा अणु भार। अणु भार किसका निकालना होगा? उसका। तो भार किसका? KCl का भार। अणु भार किसका? KCl का, जिसका निकालना होगा। अब कैसे पता चला कैसे निकालना होगा? तो भाई विलेय कौन है यहाँ पे? 15 ग्राम KCl है, तो यही तो हमारा विलेय होगा, क्योंकि जिसकी संख्या कम है वो हमारा विलेय होगा। सिंपल सी बात है। और हमारे पास 1 लीटर, अब 1 लीटर तो ये तो पूरा हमारे पास क्या है? पूरा बिलियन ही है। ये हमारे पास पूरा क्या है बेटा? बिलियन है, या इसको विलायक बोल सकते हो आप, है ना? तो इस तरह से दिमाग अपने अंडर को एस्टिमेट कर दो। ठीक है सर। चलो भैया, तो सबसे पहले विलेय का मोल निकाल लो। तो विलेय का मोल निकालेंगे कैसे? यहाँ पे तो मोल बराबर, मोल किसका निकाल रहे हो आप? KCl का, KCl का। ठीक है, ठीक है। क्या होता है? भार, भार किसका भार? KCl का भार बटा अणु भार। अणु भार किसका बेटा? अणु भार किसका? KCl का। देखो जब जब मोलरता, मोललता, मोल अंश आएगा तब तब तुमको मोल निकालना पड़ेगा, हमेशा मोल निकालना पड़ेगा। इस बात को ध्यान सुनो, और सब निकालना बता देते हैं। किसका बेटा? KCl का। ठीक है, तो भार क्या है? जो भार, वो भार लिखा जाता है जो भार यहाँ पे दिया गया रहता है, वो भार लिखा जाता है जो भार यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है बेटा, चलो चलो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भार निकाल लिया। क्या यहाँ पे दिया गया है? 15। अणु भार क्या होता है? KCl का अणु भार क्या होता है? तो K का कितना होता है बेटा? पोटेशियम का 39 होता है, और Cl का होता है क्या? 35.5। कितना होता है? 35.5। भैया K का होता है 39 और प्लस Cl का होता है 35.5। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 आ जाएगा यहाँ पे, 9 5 14 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 3 6 1 7। तो कितना होगा? 74.5। कितना होगा बेटा? 74.5, 74.5। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो बहुत अच्छी बात है, लिख लो यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया? भार। तो यहाँ 15/74.5 आ गया हमारे पास मोल ऑफ KCl। किसका? KCl। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम कर लो इसको, एक काम कर लो, इसको डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करोगे ना बेटा, इसका मान कितना आएगा जानते हो? जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.20। कितना आएगा? 0। अच्छा मैं डायरेक्टली कर देता हूं यहाँ पे ताकि तुमको दिक्कत ना आए। देखो अब विलेय का मोल हमने निकाल लिया, कितना आया बेटा? इतना आया है। कैसे पता चला? विलेय क्या है हमारे पास? KCl है। क्या है बेटा? KCl। ठीक है, कैसे पता चला? जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय हो जाएगा। ठीक है सर, तो विलेय का मोल हम यहाँ पे लिखते हैं। विलेय मोल कितना है सर? कितना आया है? 15/74.5 इंटू विलयन का कुल आयतन। विलयन का कुल आयतन क्या है? 1 लीटर है। आयतन कुल कितना है? 1 लीटर। तो 1/1 कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे 0.20 आएगा, और ये हो जाएगी हमारे पास
मोलरता, मोलारिटी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल M, दिस इज द मोलारिटी। समझ गए मेरी बात, समझ गए। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एकदम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटे, आगे बढ़ लें हम, आगे बढ़ लें। अब चेक कर लो यहाँ पे, देखो एक बात को फिर से बोल रहा हूं, जहां जहां मोललता, मोलरता, मोल अंश जहां जहां आएंगे वहां वहां यहाँ पे तुमको यूज करना पड़ेगा। और जनरली एक बात को यहाँ मैं अभी बता देना चाहता हूं, क्या, जो यहाँ पे हमने भार बटा अणुभार लिखा ना, कहीं कहीं इसको लिखते हैं डब्लू, डब्लू वी अपान एम बी, ऐसे लिखे होते हैं तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। मोल बराबर, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि डब्ल्यू बी मतलब हो गया विलेय और एम बी मतलब हो गया विलेय का भार, मतलब अणुभार। तो इसको इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं। चलो भैया नेक्स्ट पे आते हैं, किसी किसी किताब में 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। क्वेश्चन पहले देखो, रिपीटेड है 2017 में, 18 में, 21 में, 23 में, इतनी जगह ये पीटा गया है। 2017 में, 18 में, 21 में और 23 में इतनी जगह ये पूछा गया है। अब एक काम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं ध्यान से। पहले कह रही है मोलरता की गणना, क्या मोलरता पूछ रहा है ना, बोल रहा है ना मोलरता, तो मोलरता मतलब कैपिटल M बराबर आपने क्या लिखा था, विलेय का मोल, विलेय का, विलेय का मोल, ठीक है, ठीक है, बटा विलयन का, विलयन का, विलयन का कुल आयतन, क्या बेटा, कुल आयतन, कुल आयतन किसमें बेटा, लीटर में, किसमें बेटा, लीटर में, किसमें बेटा, लीटर में। ठीक है, चलो बहुत है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे विलेय निकालो क्या है पहले, तो जिसकी मात्रा कम है 40 ग्राम NaOH, तो 40 ग्राम NaOH हमारे पास जो विलेय है, जो विलेय है बेटा वो क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितनी है इसका भार, इसका भार कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। कितना दिया गया है, 40। तो यहाँ पे मोल निकालो, मोल ऑफ NaOH, तो क्या हो जाएगा बेटा, भार, किसका भार, NaOH का, बटा अणुभार, किसका भार, किसका अणुभार, अणुभार किसका बेटा, NaOH का, अणुभार किसका बेटा, NaOH का। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो मोल यहाँ पे NaOH बराबर, NaOH का मोल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान सुनो, इसका भार ऑलरेडी 40 दिया गया है। ठीक है सर, और यहाँ पे अणुभार कैसे निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, देखो सोडियम का कितना होता है बेटा, प्लस O का कितना होता है, प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना होता है, 16 होता है, प्लस इसका कितना होता है सर, 23 होता है, तो टोटल कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40। तो यहाँ पे 40 यूज कर लो सर, 40 कैंसिल कर दिया, आ गया आंसर 1। तो विलेय का मोल कितना है सर, 1 आ गया। विलेय का मोल कितना है सर, 1। तो यहाँ पे कैपिटल M बराबर क्या लिखोगे बेटा, 1 इंटू में विलेय में कुल आयतन कितना है सर, कुल आयतन कितना है यहाँ पे 500 ml है बेटवा, 500 ml, ये लीटर में है तो 500 यहाँ पे क्या है बेटा, ml है। और अगर ये ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये लीटर में होता तो हम ना करते, अगर ये लीटर में होता तो ना करते, लेकिन लीटर नहीं है तो यहाँ पे ml में है तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये कट गया, कितना आ गया, सिर्फ यहाँ पे 2 मोलर आ गया। यहाँ पे मोलारिटी कितनी आ गई, सिर्फ 2 आ गई। ये हमारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं नॉर्मलता की। देखो नॉर्मलता भी इसकी 2 ही होगी, नॉर्मलता भी इसकी क्यों होगी 2, मैं बताता हूँ। नॉर्मलता भी 2 ही होगी, कितनी होगी बेटा, 2 होगी। क्यों, कभी विलेय का भार और अणुभार दोनों समान हो, इसका भार चेक करो भी 40 आ रहा है, अणुभार भी 40 आ रहा है, दोनों का जब भार और अणुभार दोनों समान होते हैं तो नॉर्मलता भी हमेशा मोलरता की इक्वल होती है। तो नॉर्मलता भी इसकी 2 ही आएगी, इस बात पे हमेशा ध्यान दो। ठीक है बेटा, ठीक है, थोड़ा पानी ला दो कंप्यूटर महोदय। ठीक है जी, अब यहाँ पे चेक करो अगले क्वेश्चन। जी सर, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 0.25 n, और n मतलब क्या होता है, नॉर्मलता है। n का मतलब क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे नॉर्मलता क्या दिया गया है, ये n क्या है, नॉर्मलता है। क्या दिया गया है, नॉर्मलता दिया गया है, नॉर्मलता दिया गया है। ठीक है,
ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ऑक्जेलिक, इसमें तुमको क्षारकता की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 16, 15, 16, 18 और 23 का क्वेश्चन हुआ है। अब 7 सेट में किस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं है सर। अब मेरी बात को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, सारी चीजें क्लियर हो जानी है बेटा। क्या, ध्यान सुनो, सबसे पहले तुमको यहाँ पे क्षारकता निकालनी पड़ेगी। क्या, क्षारकता निकालनी पड़ेगी। अब क्षारकता तुमको निकालना आता है कि नहीं आता, आई डोंट नो, पर क्षारकता कैसे निकाला जाता है हम तुमको बताते हैं। ध्यान, ऑक्जेलिक अम्ल बोल रहा है तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस, ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है बेटा, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है ये, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या, ऑक्जेलिक जेलिक जेलिक अम्ल ये होता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्षारकता कैसे निकाला जाता है, देखो जैसे हमारे पास H2SO4 है, H3PO3 यहाँ पे है, इस प्रकार से ध्यान सुनना। जैसे हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास CH3COOH इस तरह से है। इसकी क्षारकता कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। तो यहाँ हाइड्रोजन की जो मात्रा है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा है वही इसकी क्षारकता होगी। यहाँ पे जो हाइड्रोजन की मात्रा है भाई क्या होगी बेटा, इसकी क्षारकता होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है सर, 2 बार, तो क्षारकता कितनी आएगी बेटा, इसकी क्षारकता कितनी आएगी बेटा, 2 आएगी। यहाँ पे 3 है तो उसकी क्षारकता कितनी आएगी सर, 3 आएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन, अकेले वाला हाइड्रोजन को चेक करना है, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ पे क्षारकता कितनी आएगी बेटा, क्षारकता यहाँ पे 1 आएगी। इसी प्रकार अगर ऑक्जेलिक अम्ल को मैं देखूं कि यहाँ पर COOH, यहाँ पे अगर 2 बार हो गया तो हाइड्रोजन की मात्रा सर 2 बार है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यानी इसका मतलब क्षारकता भी इसकी कितनी होगी बेटा, 2 होगी। कितनी होगी बेटा, क्षारकता 2 होगी, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, क्षारकता क्या होगी, 2 होगी, और इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जानी है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, आसान बहुत है लेकिन तुम लोग दिमाग नहीं लगाते, इस वजह से तुमको प्रॉब्लम आती है। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहली चीज क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या करना है, दिमाग लगाना है, बाकी सब टेंशन छोड़ देना है, सब टेंशन छोड़ देना है। सबसे पहली चीज क्या करना है, अब हमारे पास क्या होता है, ध्यान सुनो, हमारे पास सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर मोलरता, मोलरता माइनस का क्षारकता। क्या होता है, माइनस का क्षारकता, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, कितना है, 2 है। ठीक है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। नॉर्मलता हमारे पास क्या है, N बराबर M, यहाँ पे माइनस का यह क्या हो जाएगा, 2। N का मान देखो ध्यान से दिया गया है, नॉर्मलता हमारे पास दिया गया है, ये देखो कितना दिया गया है, 0.25। N का मान दिया गया है 0.25, यहाँ लिख दो 0.25 बराबर यहाँ पे M माइनस का 2। कोई दिक्कत यहां तक बेटा, किसी को दिक्कत यहां तक नहीं। अच्छा, एक यहाँ पे सूत्र का थोड़ा सा फॉर्मेशन गलत हुआ है, माफ करना, सॉरी चाहूंगा उसके लिए। यहाँ मल्टीप्लाई होता है बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे M बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.25/2 हो जाएगा। इतना होएगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ जी। अगर ये इतना होएगा तो कितना हो जाएगा फिर, 0.125 मोलरता। इसका आंसर हो जाएगा 0.25 to 125 मोलरता। इतना क्लियर हुआ सबको, एकदम मक्खन हो गया, बोलो जी। आज सर एकदम आ रहा है बेहतरीन तरीके से। देखो एक बात को ध्यान सुना, जब तक बिलियन चैप्टर आप अगर सर्च मारोगे बिलियन चैप्टर न्यूमेरिकल तब भी हमारा आएगा, जब तक न्यूमेरिकल मैराथन मान लो तभी आ जाएगा। पीछे हमने 1 शॉट सारे पढ़ाए हैं, आप जाके 1 शॉट देख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं सर उसमें। 1 मिनट बस पानी पी लूं बेटा। चलो, तो यहां पे अगली क्वेश्चन हमारे पास जो आ गया है वो क्या है, चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है यहाँ पे 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली बिलियन में घुला बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान सुनो, 2020, 18, 21 और 22 का क्वेश्चन है ये। 2018,
21 और 22 तो क्वेश्चन है। तो 5.1 ग्राम सोडियम क्लोराइड, मतलब हमारे पास NaCl की जो मात्रा है, NaCl की जो मात्रा है, हमारे पास जो NaCl की मात्रा है कितनी है बेटा, हमारे पास जो NaCl है उसकी मात्रा है 5.85। ठीक है सर, ये क्या है हमारे पास, ये है विलेय। क्या है बेटा, ये विलेय है। क्या है, ये विलेय है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 200 मिली लीटर बिलियन में इसको घोला गया है, 200 मिलीलीटर में इसको घोला गया है। ठीक है, ठीक है। तो 200 मिलीलीटर में घोला गया है, तो यहाँ पे जो बिलियन हमारे पास है, जो हमारे पास बिलियन है वो कितना है बेटा, 200 मिलीलीटर है। कितना है, 200 मिलीलीटर यानी ml है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात को ध्यान सुनो, अगर ml में है तो सूत्र यहाँ पे चेंज होगा मोलरता का। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, सबको पता है, कैपिटल M बराबर क्या होता है, विलेय का मोल। क्या लिखते हो बेटा, विलेय का मोल, यही लिखते हो ना, अपान बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का बिलियन का बिलियन का कुल आयतन, कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन। और अगर यहाँ पे बिलियन का कुल आयतन अगर लीटर में नहीं है, अगर ये ml में है, किसमें है बेटा, ml में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है, ठीक है। अब रखो यहाँ पे सूत्र, सारी चीजें आ जाएगी, लेकिन अभी तुमको विलेय का मोल निकालना पड़ेगा। और विलेय क्या है यहाँ पे, NaCl निकाल लो। यहाँ पे NaCl का मोल निकालें हम यहाँ पे, जी सर। क्या होगा, भार, किसका भार, NaCl का, बटा अणुभार। क्या बेटा, अणुभार, किसका अणुभार, किसका अणुभार, NaCl का। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो कितना है, यहाँ पे हमारे पास NaCl है बराबर, यहाँ पे क्या है, भार कितना दिया गया है, 5.85 अपान, यहाँ पे 58.5, कैंसिल कर दो, 0.1 आएगा। कितना आएगा बेटा, 0.1 आएगा। कितना आएगा बेटा, 0.1 आएगा। कितना आएगा, 0.1 आएगा। कितना आएगा बेटा, 0.1 आएगा। अब एक बार को चेक करते हैं यहाँ पे जी, 0 कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। क्लियर यहाँ पे, चलो आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है सर, हमारे पास विलेय का मोल आ गया। अब हमारे पास क्या है, मोलरता बराबर, यहाँ पे विलेय का मोल आ गया 0.1, लिख दिया हमने सर 0.1 इंटू में 1000 को हमने लिख दिया। हमारे पास बिलियन का कुल आयतन कितना है बेटा, 200 है। कितना है बेटा, 200 है। कितना है, 200 है। यहां तक किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पे सर यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, नहीं। कैंसिल करोगे कितना आएगा, ध्यान सुनना, 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे कितना है, 5 5 2 पंचे 10, यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा इसमें, यहाँ पे हमारे पास है 0.1 अपान कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 5, सॉरी 5, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे सॉरी। तो यहाँ पे 0 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 0.5 आ जाएगा। 0.5 हमारे पास आ जाएगा। क्या, मोलारिटी, मोलारिटी 0.5 आएगी। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक नहीं। चल आगे बढ़ ले। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, पहले ये देखो, पोटेशियम कार्बोनेट होता है K2 और कार्बोनेट CO3, K2CO3। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, कह रहा है कि 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलियम की मोलरता की गणना कीजिए। भैया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 18, 21 और 23 में पूछा गया था। तो मेरी बात को ध्यान सुन लो फिर से। यहाँ पे सबसे पहले तो तुमको यहाँ पे 20% की बात करा, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है किसी का भी। अगर 100% क्या है, बिलियन है। क्या है बेटा, बिलियन है। अगर इसमें से 20%, 100 माइनस 20%, 20% तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हारा 20% K2CO3 है, मतलब 20% पोटेशियम यहाँ पे कार्बोनेट है, देन तो फिर एक बात बताओ, जो हमारे पास 100 में से 20 घटाओगे तो 80% जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो विलायक होगा। क्या होगा, वो विलायक। और विलायक क्या होगा बेटा, विलायक मतलब जल होगा। तो मतलब एक बात को ध्यान से सुन लो यहाँ पे, तो जो हमारे पास 80, जो हमारे पास यहाँ पे 80% बचा, 80% बचा, वो क्या है, हमारे पास जल है। ठीक है, और जो 20% है वो हमारे पास है K2CO3। ठीक है, ठीक है। अब बात, एक बात को और ध्यान से सुन लो, यहाँ पे तुमको निकालना है मोलरता। क्या निकालना है बेटा, मोलरता, मोलरता, मोलरता।
और मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है ये बताओ। मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, तो मोलरता बराबर फिर से बता देते हैं, विलेय का मोल, क्या, विलेय का, विलेय का, विलेय का मोल, मोल बटा, बटा विलयन का कुल आयतन, विलयन का, विलयन का कुल आयतन, क्या बेटा, कुल आयतन किसमें बेटा, आयतन किसमें बेटा, लीटर में, किसमें, लीटर में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन ये 80 दिया गया है यहाँ पे ना बेटा, ये ml में दिया गया है, बात को याद रखना, क्योंकि ये किलोग्राम में नहीं बोला है, तो ये ml में ही है। किसमें है ये, ml में है। ठीक है सर, चलो अब एक बात को ध्यान से सुन लो। तो जो हमारे पास कैपिटल M बराबर विलेय का मोल कितना होगा, विलेय का मोल निकालो यहाँ पे। अब विलेय का मोल निकालने के लिए क्या है, विलेय क्या है आपके पास यहाँ पे K2, क्या है, K2CO3, ये विलेय है आपके पास, का मोल निकालो, का मोल कैसे निकालोगे, तो निकालोगे मोल ऑफ, कितना निकालोगे यहाँ पे, भार, क्या निकालोगे, भार, भार किसका निकालोगे बेटे, K2CO3 का, ठीक है, अपान अणु भार, क्या निकालोगे, अणु भार, क्या निकालोगे बेटा, अणु भार, किसका अणु भार, K2CO3 का। ठीक है, चलो क्यों, क्योंकि ये विलायक है। अब यहाँ पे अगर K2CO3 का हमने मोल निकाला, मोल, तो जो हमारा भार है वो भार दिया गया है कितना है, वो 20% है, कितना है बेटा वो 20 ग्राम, तो भैया हमने 20 लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। K2CO3 का आप निकालो अणु भार, कैसे अणु भार निकलेगा, आ जाओ इधर देखो, अणु भार कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना, K2 को अलग लिखो, C को अलग लिखो, O3 को अलग लिखो। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि एक K2 का होता है 39, एक पोटेशियम का होता है 39, तो पोटेशियम यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, प्लस एक कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ के लिखो, कितना आएगा, लगभग 138 आएगा, कितना आएगा, 138 आएगा, कितना आएगा बेटा, लगभग कितना आएगा बेटा, 138 आएगा, कोई दिक्कत यहां तक, कितना आएगा, 138 आएगा। चले आगे बढ़े हम, आगे बढ़े हम, ठीक है। अब एक काम कर लो सर, ये आ गया हमारे पास 138, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 138, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो विलेय का मोल आया इतना आ गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ो यहाँ पे। तो विलेय का मोल हमारे पास क्या है, 20/138, क्योंकि ये नीचे चला आएगा। विलेय में कुल आयतन कितना है, विलेय में कुल आयतन हमारे पास है बेटा 80%। ठीक है, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दें, क्योंकि ml में है। चलो भैया इसको सॉल्व करो, अब क्या कर लो, इसको सॉल्व, और जब इसको सॉल्व कर लोगे ना बेटा, तो यहाँ पे कैपिटल M बराबर जो हमारे पास पॉइंट आएगा 1.81 मोल आएगा, क्या ना, 1.81 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी। ठीक है, किलोग्राम आंसर आएगा, इस बात को ध्यान दे लो। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी आएगी जब इसको सॉल्व कर लोगे तब, या डायरेक्टली आप इसका मान रख सकते हो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.008 ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 0.08 होगा बेटा, 0.8 होगा। तो यहां से ऐसे भी रख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये भी तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। टेक का स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखो दोनों का मोल प्रभाव मतलब मोल अंश की बात कर रहा है। जब कभी भी मोल अंश बोला जाए, देखो क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे है, मोल अंश मतलब एक्स की बात कर रहा है, मोल अंश। ठीक है, तो मोल अंश को हम किससे डिफाइन करते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है मोल अंश की। किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है मोल अंश की। किसकी, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को हम क्या बोलते हैं, मोल अंश, क्या, मोल अंश। और इसको जनरली हम डिफाइन किससे करते हैं, एक्स ए से या एक्स बी से, एक्स बी से ऐसे करते हैं। तो पहले हमारे पास सूत्र क्या होता है, आ जाओ तुमको निकालते हैं। तो मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ पे एक है 36 ग्राम, दोनों को निकाल लेते हैं, सब समझ आ जाएगा। 36 ग्राम और दूसरा हमारे पास है 46 ग्राम एथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले हम 36 ग्राम जल है उसको लिखते हैं, 36 ग्राम जल लिखो यहाँ पे, 36 ग्राम जल लिखो यहाँ पे। तो 36 ग्राम हमने ऐसे जल लिख लिया, ठीक है, जल लिख लिया, ठीक है। हमारे पास 46 ग्राम एथिल एल्कोहल है, क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है, ठीक।
चलो अब पहले पता लगाओ, क्या पता लगाओगे कि इसमें से कौन विलेय है और कौन सा विलायक है, कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 36 ग्राम कम है तो ये हमारे पास विलेय है, समझ गए मेरी बात, क्या है, विलेय है। और 46 ग्राम यहाँ पे ज्यादा है तो ये हमारे पास विलायक। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो हमेशा विलायक होता है। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। जो हमारे पास विलेय है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स बी से, और जो हमारे पास विलायक है वो ज्यादा है उसको हम एक्स ए से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब दोनों का हमको निकालना है, यहाँ पे मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव निकालना है। पहले हम एक्स बी का निकालेंगे, फिर हम एक्स ए का निकालेंगे। तो आपकी इच्छा करे पहले एक्स ए का निकाल लो, तो मैं इधर पहले एक्स ए का निकालता हूँ, मतलब विलायन का। तो हम पहले यहाँ पे एक्स ए बराबर सूत्र लिखते हैं, क्या होता है, होता है एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। ये क्या होता है, एन ए क्या होता है, ये होता है विलेय का मोल। तो हमारे पास जो भी है यहाँ पे एन ए की जगह पे उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे एन ए की जगह क्या है, तो दोनों को पहले हम निकालेंगे मोल अंश। क्या निकालेंगे बेटा, मोल अंश। तो निकालो मोल पहले। तो यहाँ पे पहले जल का निकालो मोल अंश, जल का मोल निकालो, जल का मोल प्रभाव के निकाले तुमको निकालना पड़ेगा मोल अंश H2 का। क्या लिखोगे, भार, किसका भार, H2 का, बटा अणु भार। क्या बेटा, अणु अणु भार, किसका अणु भार, H2O का, किसका अणु भार, H2O का। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान सुनो। यहाँ पे दिया गया है भार, तो H2 का मोल बराबर भार कितना दिया गया है 36, अणु भार जल का 18 होता है, काट दिया, आ गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे H2O का जो मोल आया है वो आया है 2। सर इतना क्लियर है, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का, इसी तरह हम निकालेंगे किसका, एथिल अल्कोहल का। निकालो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH का मोल बराबर, क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, भार, किसका भार, C2H5OH का भार, अपान अणु भार, किसका अणु भार बेटा, किसका अणु भार, C2H5OH का अणु भार। इस प्रकार से दोनों को निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं। तो भार कितना दिया गया है बेटा, यहाँ पे 46 दिया गया है, कितना दिया गया है 46। और अणु भार कैसे निकालोगे, तो भैया ध्यान से सुन लो, यहाँ पे एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का, सॉरी एक कार्बन का, हाँ 12 तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा 24, हाइड्रोजन 5 है, 24 5 27, एक 28, और 28 6 कितना होता है बेटा, 28 6 कितना होता है। तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो कितना होगा इसका मान, जी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ खुद। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे आप तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा यहाँ पे जी, तो यहाँ पे निकाल लें, चलो भैया निकाल लेते हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर एक ही आएगा, 46 आएगा इसका अणु भार, कितना आएगा 46, कैसे, C2H5OH, ठीक है। 2 कार्बन है तो हो जाएगा 24, प्लस हाइड्रोजन 5 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस एक हाइड्रोजन ये है, तो एक ही हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 24 16 40, 5 1 6, कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ पे 46 बटा कितना हो जाएगा 46, दोनों आपस में कट जाएंगे, कट गए, ठीक है सर। तो दोनों का निकल आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों का निकल आया मोल अंश, ठीक है सर। अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे विलेय का। अब यहाँ पे एक्स ए का हम निकाल रहे हैं, तो एक्स ए का जो हमारे पास मान आया है, यहाँ पे जो हमारे पास मोल आया है, यानी एन बी बराबर जो आया है वो आया है 2, और यहाँ पे एन ए बराबर जो आया है वो आया है 1। कैसे, एन ए आपने कैसे मान लिया, एन बी कैसे मान लिया, जो विलायक होता है, विलायक का जो मोल होता है उसको हम एन ए बोलते हैं, और जो विलेय का मोल होता है उसको हम एन बी बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, जो हमारे पास एन ए है बिटवा, एन ए है वो विलायक का मोल है, किसका है, विलायक का मोल है, किसका, विलायक का मोल है। समझ गए मेरी बात, जिसको नहीं समझ में आ रहा है जान लो। और जो एन बी है वो विलेय का मोल है, किसका है, वो विलेय का मोल है। तो हमने दोनों निकाल लिया है, विलेय का मोल है, हमने दोनों का निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है सर। अब क्लियर है, जी सर क्लियर है, चेक कर लो अब। तो यहाँ पे रखो, एन ए का मान कितना आया सर 1 बटा, एन ए का मान कितना है 1, प्लस एन बी का मान कितना है 2, कितना आ जाएगा 1 बटा 3, कितना आ जाएगा बेटा 1 बटा 3। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी लगभग कितने 0.33, ठीक है 0.33 आएगी। अब 0.33 में एक में से 0.33 घटा लो, जितना आएगा उसका हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी मोल जो होता है, जो मोल होता है वो कभी एक से ज्यादा नहीं होता। मोल हमेशा, किसी का मोल अंश जो होता है वो एक से अधिक नहीं होता, एक से अधिक नहीं होता। तो भैया 0.33 आ गया है, तो एक से माइनस कर दो 0.33, तो जितना तुम्हारे पास आंसर आएगा, जितना तुम्हारे पास अब आंसर आएगा कितना आएगा, लगभग 0.67 के आसपास आएगा, वो तुम्हारा किसका हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये इस तरह से तुम यहाँ पे चीजों को मेंटेन कर सकते हो। तो एक का निकाल लोगे तो दूसरे को एक में से माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक का इतना आया है, किसका, अगर विलायक का इतना आया है तो विलय का कितना आएगा सर 0.67। क्यों? क्योंकि एक में से इतना माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू हमने इस प्रकार से निकाल ली। चलो आगे बढ़ लो बेटा, आगे बढ़ लो। एक बार चीजों को मेंटेन करते जाओगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगली क्लास जो हमारे पास है, दो द्रव हैं। भैया क्वेश्चन पहले देखो कितनी बार पूछा गया है, क्वेश्चन पहले देखो कितनी बार पूछा गया है, क्वेश्चन देखो पहले कितनी बार पूछा गया है। हमारे पास दो द्रव हैं, ए द्रव और बी द्रव। बी का वाष्प दाब है, ठीक है, ठीक है, क्रमशः 80 मिमी है, मिलीमीटर है और 60 मिलीमीटर है। ए के मोल तथा बी के मोल, ए के मोल जो है वो 3 है और बी के जो मोल है वो 2 मोल है। तो मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? कुल वाष्प दाब पूछा है, कुल वाष्प दाब पूछा है कि जो हमारे पास कुल वाष्प दाब होगा वो कितना होता है। तो टोटल वाष्प दाब, विलयन कुल वाष्प दाब सूत्र क्या होता है, लिखो यहाँ पे, विलयन का कुल वाष्प दाब, वाष्प दाब जिसको आप लिखते हो क्या, पीएस से दिखाते हो, पीएस बराबर क्या होता है, क्या होता है बेटा, पीएस बराबर क्या होता है यहाँ पे, पी ए प्लस टी बी, है ना, यहाँ पे एक्स ए, यहाँ पे एक्स बी, इस प्रकार से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो यहाँ पे पी ए नॉट ऑन पी बी नॉट एन एक्स बी, इस प्रकार से ये इसका सूत्र होता है। तो विलयन कुल वाष्प दाब बराबर, अब P मतलब क्या, देखो ध्यान सुना, P नॉट क्या है यहाँ पे, ध्यान सुनो, जो हमारे पास P नॉट है यहाँ पे A और P नॉट यहाँ पे जो B है वो क्या है, मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ क्या है, मैं समझाता हूँ तुमको। दो द्रव है A और B, तो ये दो द्रव है, एक P A नॉट है, एक P B नॉट है, ठीक है, के वाष्प दाब P A नॉट का वाष्प दाब कितना है 80, तो यहाँ पे जो हमारा P A का वाष्प दाब है वो है 80 मिलीमीटर, ठीक है, ठीक है। और जो हमारे पास 60 मिलीमीटर जो है वो किसका है सर, 60 मिलीमीटर जो हमारे पास है वो P नॉट B का है, P B नॉट का है, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, अब यहां बात कर रहा है सर एक्स ए और एक्स बी, तो ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्स ए है और एक्स बी है, दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो उसका कुल वाष्प दाब कितना होगा, कुल वाष्प दाब पूछ रहा है, तो दोनों का हमको निकालना पड़ेगा। पहले हम एक्स ए का निकालेंगे, तो आपको पता है कि एक्स ए बराबर होता है एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। फिर आपको पता है यहाँ पे एक्स बी का निकालेंगे तो फिर होगा यहाँ पे एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, दोनों को हमें निकालना पड़ेगा क्या, मोल अंश। उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा सवाल एकदम सरली हो जाएगी और एकदम यहाँ पे संतुष्ट हो जाएगी। चलें स्टार्ट करें, ठीक है, आ जाओ। तो यहां बोल रहा है कि ए के 3 मोल, मतलब जो हमारे पास ए है इसका मोल कितना है, एन ए बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, और एन बी बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, मतलब हमारे पास एन ए ये जो दिया गया है, एन ए बराबर यहाँ पे 3 दिया गया है और एन बी बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर लो। एन ए का मान कितना है बेटा, 3 है, एन ए का मान 3 प्लस कितना 2, 3 2 5, तो 5 3 बटा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा 5, माफ करना थोड़ा सा, 3 बटा कितना हो जाएगा बेटा, 3 बटा कितना हो जाएगा
3 बटा हो जाएगा 5। ठीक है, इसका NB का मान कितना दिया गया है 2, और NA NB कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं सर भैया। एन नीचे तो वही आएगा, NA का मान 3 और NB का मान 2, दोनों हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये एक्स बी का मान हमारे पास क्या आ गया 2/5, एक्स ए का मान आ गया 3/5, ये आ गया है। सूत्र पे रखो, ये है सूत्र। पी एस बराबर पी नॉट का मान कितना है 80 इंटू एक्स ए का मान कितना है 3/5 प्लस प्लस पी नॉट बी का मान कितना है 60 लिख दिया, इंटू में एक्स बी का वैल्यू कितनी दिया गया है 2/5। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, सॉल्व कर लो, काट दो, 5 कन्नम 5, 16 पंचे 80 होता है। ठीक है, 12 कन्नम 12 और 12 पंचे 60 होता है ना, 5 5 कन्नम 5, 12 पंचे में 60 हो जाता है। ठीक है बेटा, कट गया यहाँ पे। तो पी एस बराबर हमारे पास क्या आया यहाँ पे, क्या आया 16 तिया 48 और 12 दूना 24। तो पी एस बराबर हमारे पास क्या आ चुका है 48 और 12 दूना कितना होता है 24 होता है बेटा, 24 24 24। तो 8 4 12 हो गया, यहाँ पे 72 आ गया। कितना आ गया बेटा 72 आ गया। कितना आ गया बेटे 72 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं। कितना 72, कुल वाष्प दर क्या होता है मिलीमीटर। तो हमारे पास पी एस का जो मान आया है वो आया है 72 मिलीमीटर। और इस प्रकार से ये सवाल इति सिद्धम, ये भी सवाल हमारे पास क्या हो गए इति सिद्धम। देखो अगर इस तरह की सवालें आप कर लेते हो, अगर ये इस तरह की सवालें तुमको आ जाती हैं, तो इसके आधार पर अगर किसी भी सवाल को यहाँ पे देखो सिर्फ बेस चेंज होता है, हो सकता है यहाँ पे वो 3 ना दे, हो सकता है यहाँ पे 4 ना दें, हो सकता है 5 कर दें, या हो सकता है किसी को ना भी देंगे तो तुम कोई दिक्कत नहीं है सर। सबकी 3 की वैल्यू अगर तुमको मिली है, एक की वैल्यू नहीं भी मिली है, तो क्या करोगे सीधा इधर उधर कर दोगे, आ जाएगा वैल्यू सीधा। हो सकता है तुम्हारा वैल्यू चेंज कर दिया जाए, 80 जगह 160 कर दिया जाए, यहाँ 60 की जगह 190 कर दिया जाए। तो बस इसी तरह सवाल पूछे जाते हैं, और क्या अलग अलग थोड़े पूछे जाएंगे सवाल, तो इसी तरह पूछे जाते हैं बिटवा लाल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगली हमारे पास है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। पहले क्वेश्चन देखो कितनी बार ये पूछा गया है, 14 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। मतलब लगातार 1 2 3 4 5 6 साल, 6 साल लगातार पूछा गया है। कितनी साल बेटे 6 साल लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो भैया यहाँ पे टाइम, बेटा टाइम तो लग रहा है, लेकिन मैं एक एक को पढ़ा रहा हूं, मैं एक एक सवाल को करवा रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के भले बच जाए, मैं नेक्स्ट लेक्चर लगा दूंगा, लेकिन चीजें ऑटोमेटिक तुमको यहाँ पे आना चाहिए। समझ गए मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल सी। एथिलीन ग्लाइकोल क्या है हमारे पास C2H6O2, ठीक है, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। अब ध्यान सुनो, एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है ध्यान सुनना। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है CH2OH एंड CH2OH, ये होता है अल्कोहल का डाई इथाइल में आता है। ठीक है, अब ध्यान से डाई अल्कोहल के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करना है, मोल अंश निकालना है इसका। कितना बोला मोल अंश, मोल अंश मतलब जानते हो ना XA की गणना करना है तुमको मोल अंश। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि विलयन में C2H यानी एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है, मतलब यहाँ पे टोटल परसेंटेज कितनी है, टोटल परसेंटेज कितनी होती है बेटा 100 होती है। 100 में से 20% किसका है C2H6O6 का, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का है। तो बाकी का 80% क्या है, 80% क्या है बेटा 80% तुम्हारे पास जल है, मतलब H2O है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अगर बात कर दी मोलंस की, मोलरता की, मोलरता की, तो सारे काम को छोड़ के पहले मोलंस निकालना, सारे काम को छोड़ के पहले तुमको मोल अंश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मोल अंश निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आ जाओ बता देते हैं। सबसे पहले निकालोगे मोल अंश किसका एथिलीन ग्लाइकोल का, लिखो यहाँ पे C2H6O6 का मोल, मोल। ठीक है, कैसे निकालोगे मोल आ जाओ बताते हैं। देखो मोल अंश अगर कह रहा है तो तुमको मोल तो निकालना पड़ेगा, ये तो तुमको सर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना पड़ेगा तुमको, सिंपल लॉजिक दिखाना पड़ेगा। क्या मोल निकालोगे तो क्या हो जाएगा ध्यान सुनो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इतना दिया गया, कितना दिया गया भार
किसका भार, C2H6O6 का बटा अणु भार, बटा अणु भार किसका, इसी का भार C2H6O6 का अणु भार। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से दिमाग लगाना बस। ठीक है, तो हमारे पास है C2H6O6 का मोल बराबर, न्यूमेरिकल जैसे लगा रहे हैं वैसे लगाना बेटा, भार दिया गया है कितना 20। एथिलीन ग्लाइकोल का आप अणु भार निकाल लो, कैसे निकालोगे, C2 है प्लस H6 है प्लस O2 है, 2 कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो भैया 12 6 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 18 और 32 कितना होता है 50, कितना होता है बेटा 50, कितना होता है 50, बोलो जल्दी से। हाँ जी, 50 तो नहीं होना चाहिए भैया, 50 तो नहीं होना, एक नहीं नहीं एक गलत हो गया यहाँ पे, 50 62 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ये 2 बार है ना बेटा, कार्बन 2 बार है, तो कितना हो जाएगा ये 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62, कितना टोटल आएगा 62, 62। ठीक है सर 62 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका हो जाएगा, इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको हम भाग करते हैं तो 0.322 मोल आएगा, 0.322 मोल। देखो जो कैलकुलेटर होता है, जैसे मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी करके हमने रखा रहता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है तो बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे इसको कर भी लेते हैं, तो यहाँ पे इतना माल आया। ठीक है, अब इसी तरह मैं जल का मोल निकालूंगा, इस तरह मैं H2O का मोल निकालूंगा, निकालो यहाँ पे H2O का मोल निकाल लो, कितना होगा यहाँ पे भार, किसका भार H2O का अपान अणु भार, क्या अणु भार, किसका अणु भार H2O का। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो भैया क्या होता है H2O का मोल बराबर, भार है 80 और अणु भार होता है 18, 80 और 18 होता है नहीं होता है जी, तो 80 को 18 से जब यहाँ पे भाग करोगे कितना आएगा बेटा 4.444, कितना आएगा 4.444 आएगा, कितना 53 आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास। समझ गए मेरी बात जी, समझ गए मेरी बात, ये तुम्हारे पास आएगा। इतना क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, नहीं। अब हमको जस्ट सारे नंबर मिल चुके हैं। अगर मैं अब निकालना चाहूँ यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश की गणना, तो अगर मैं यहाँ पे गणना करूँ कि एथिलीन ग्लाइकोल क्या है C2H6O2, ये हमारे पास 20% है, और H2 हमारे पास कितने परसेंट है, H2 हमारे पास कितने परसेंट है बेटा, H2 जो हमारे पास है वो है 80%। तो बताओ कौन किसकी मात्रा ज्यादा है, सर मात्रा हमारा H2 की मात्रा ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये विलायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा विलायक, क्या हो जाएगा विलायक, इसको हम बोल सकते हैं XA। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा विलेय, क्या हो जाएगा बेटा विलेय, इसको हम बोल सकते हैं XB, क्या बोल सकते हैं XB। निकालना एथिलीन ग्लाइकोल का है तुमको, तो निकाल लो XB बराबर क्या हो जाएगा, XB बराबर क्या हो जाएगा NB अपान Na प्लस NB, यही तो होगा फार्मूला। ठीक है, Na का मान NB का मान आपने निकाला है अभी, ये आया है, ये आपका NB का मान है कितना 0.322, और Na का मान तुम्हारे पास ये है, Na का मान तुम्हारे पास ये है, निकाल लो भैया, सॉल्व कर लो सवाल को, आसान है। NB का मान रखो यहाँ पे, कितना रखोगे 0.322 अपान जी, Na का मान कितना है, Na का मान कितना है तुम्हारे पास 4.444 प्लस 0.322, हो गया इतना, हो गया इतना जी सर। सॉल्व कर लो इसको, अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है, उसको जब सॉल्व कर लोगे तो आएगा 0.932, 0.932, ये हो जाएगी तुम्हारे पास XB की वैल्यू, मतलब H2 यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल की मोल अंश की गणना इतनी आएगी तुम्हारी, ये हो गया C2H6O2 का, यहाँ पे हमने गणना कर लिया कुछ इस प्रकार से, समझे। तो इस प्रकार से हम चीजों को यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। जब जब भी पूछा जाएगा मोल अंश, जब भी पूछा जाएगा तुम्हें मोल अंश निकालना है, या जब भी पूछा गया कि मोल अंश के साथ साथ तुम्हें वैल्यू मोलरता निकालनी है, मोललता निकालनी है, तब तक तुमको ये चीज करना पड़ेगा। ये अपने माइंड के अंदर बैठा लो बेटवा, वरना सब सत्यानाश हो जाएगा, दिमाग के अंदर इसका डाल लो अच्छे से। ठीक है सर,
अगला बढ़ते हैं, 90 ग्राम जल में 18 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोला गया है। सवाल को देखो पूछा कितनी बार गया है ये पहले, 21, 22, 23, 16, 17, 18, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल लगातार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, 6 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं है? चलो भैया अगली सवाल देखो, यहां पे दिया गया है हमारे पास क्या क्या दिया गया है, इस पर थोड़ा दिमाग लगाओगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जी, तो यहाँ पे आधा घंटा, तो अब यहाँ पे देखो चेक करो कि 90 ग्राम जल में 18 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोला गया है। यदि विलायक व विलयन के वाष्प दाब क्रमशः, देखो विलायक और विलयन, विलायक क्या है, जो पी नॉट होता था वो विलायक थे, और विलयन क्या है, जो पीएस होता था। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है दिया गया है। तो अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, मतलब अणुभार निकालना है तुमको। यानी अगर बात करूं मैं यहाँ पे जनरली, तो यहाँ पे मास, अणुभार किसका, विलेय का, यानी MB का तुमको गणना करना है, MB का मान निकालना है। चलो पहले देखते हैं सवाल में क्या क्या वैल्यू दी गई है, उसको लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से पहले हम देखते हैं वैल्यू क्या दी गई है। तो वैल्यू हमको पता चल जाती है, तो वैल्यू के हिसाब से हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को रखते हैं कि जो जो वैल्यू हमको दी हो गई तो मैच करते हैं कौन सा न्यूमेरिकल इसमें फिट पाएगा। चलो, तो 90 ग्राम जल है, क्या है बेटा, 90 ग्राम जल में 18 ग्राम अवाष्पशील विलेय है। 90 ग्राम जल, 90 ग्राम जल, 90 ग्राम अगर जल है तो 90 ग्राम जल मतलब ये हमारे पास विलायक होगा। क्यों, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा है, और विलायक होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, WA बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है, W मतलब वेट होता है, A मतलब विलायक, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम A बोलते हैं। ठीक है, 18 ग्राम यहाँ पे क्या हमारे पास है, 18 ग्राम हमारे पास क्या है बेटा, अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब जैसे अगर आपको याद हो तो हमने क्वथनांक के उन्नयन में बिलियन वाले चैप्टर में, जिसको 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, लगभग 1.5 लाख लोगों ने देखा है, तो वहां पे हमने क्या किया था, अवाष्पशील के लिए हमेशा नमक यूज करते थे। तो ये हमारे पास जो है कुछ भी है, मान लो अवाष्पशील पदार्थ, जो ग्राम पदार्थ है, यहाँ पे पदार्थ है, वो हमारे पास क्या है बेटा, वो विलेय है। क्या है वो बेटा, वो विलेय है। क्या है वो, विलेय है। इसको हम बोल देंगे WB, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या हो जाएगा ये, WV हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, यदि विलायक व विलयन के वाष्प दाब, मतलब कि P नॉट और PS, ठीक है, तो ये P नॉट क्या है बेटा, ये हमारा विलायक है। क्या है ये हमारा विलायक है, विलायक का वाष्प दाब है। क्या है, वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, और ये क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है। PS क्या है बेटा, विलयन का वाष्प दाब। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात बताया आप। तो दिया गया है, तो P1 तो विलायक का दिया गया है 200 मिलीमीटर। ठीक है, और विलेय का दिया गया है सर, विलयन का दिया गया है 150 मिलीमीटर। अब अगर याद हो तुमको तो यहाँ पे एक फार्मूला होता था, क्या होता था मैं तुमको दिखाता हूँ, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू में x क्या होता था, यहाँ पे मोल अंश होता था। क्या, मोल अंश होता था। क्या होता था, मोल अंश, जहाँ विलेय का भार बटा अणुभार, विलायक का भार बटे अणुभार होता था यहाँ पे। तो जनरली अगर यहाँ पे देखो, मैं डायरेक्टली सूत्र ही लिख देता हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो जाए, किताब में थोड़ा सा चेक करना। ये सूत्र हमारे पास क्या होता है, WV इंटू MA अपान WV इंटू MB। एक मिनट बेटा, एक मिनट, प्लस को मैं अच्छे से लिखता हूँ इधर, P0 माइनस PS अपॉन P0, जहां पे होता था हमारे पास WV इंटू MB अपान WA इंटू MA, ये होता था। अब सर ये क्या है, मैं तुमको सिखाता हूँ ये क्या है, ये क्या चीज है, मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे ये क्या है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा, इस चीज को हम चेक करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है,
या जनरली इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से। मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना आए बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इधर लिखता हूँ तो कि उधर थोड़ा सा मुझे हिंदी भी लिखना ही, कौन क्या है तुमको बताना भी पड़ेगा ऐसे। तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर डब्लू वी इंटू एम ए अपान डब्लू ए इंटू एम बी। अब ध्यान से सुनो इसमें क्या क्या है। जो डब्लू बी हमारे पास है वो है विलेय का विलेय का विलेय का भार, ठीक है। जो डब्लू ए है हमारे पास वो है विलायक का भार। क्या है बेटा वो? विलायक का भार, विलायक का भार है, ठीक है। जो हमारे पास एम ए है वो विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार है। क्या है बेटा? अणुभार, ठीक है, ठीक है, विलायक का अणुभार है। और जो हमारे पास एम बी है वो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है, अणुभार है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ विलेय और विलायक क्या है, चीजों को हमने ऑलरेडी मेंटेन कर दिया था, ठीक। तो जनरली सूत्र हमारे पास जो है उस सूत्र पे हम मान रखेंगे और चीजों को ऑटोमेटिक देखेंगे। तो हमको निकालना क्या है जानते हो? यहाँ पे विलेय के अणुभार को, मतलब यहाँ पे हमें विलेय का अणुभार ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाले को। विलेय का अणुभार क्या है हमारे पास? विलेय का अणुभार मतलब एम बी का निकालना है। एम बी को हमको यहाँ पे फाइंड अप करना है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। पहले हम वैल्यू रखते हैं सब चीज की, उसके बाद देखते हैं। पी नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है? 200 दिया गया है। माइनस पी एस की वैल्यू कितना दिया गया है? 150 दिया गया है, बटा पी नॉट की 200 वैल्यू, ठीक है। डब्ल्यू बी मतलब विलेय का भार। विलेय का भार हमको कहाँ दिया गया है बेटा? यहाँ पे देखो अगर तो ग्राम, तो विलेय का भार दिया गया 18 ग्राम। हमने 18 लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एम ए क्या है बेटा? एम ए है हमारे पास विलायक का अणुभार। तो विलायक हमारे पास कहाँ है? विलायक ये है डब्लू, जल। तो जल का अणुभार कितना होता है? 18 होता है जल का अणुभार, लिख लो। तो यहाँ पे 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपान, फिर हमारे पास क्या है? डब्लू ए क्या होता है बेटा? डब्ल्यू होता है विलायक का भार। विलायक क्या है यहाँ पे? 90 ग्राम जल है, तो विलायक हमने यहाँ पे 90 लिख लिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इनटू में एम बी का मान निकालना ही है, इसको हमने ऐसे चीज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? सिंपल से सुनो, 200 में से 50 गया, कितना बटेगा? 50 बटा 200 इंटू में 18, इंटू में 18, सॉरी माफ करना यहाँ बराबर निशान है, बस दिमाग लगाते जाओ सब हो जाएगा। 18 अपान 90 इंटू में एम बी। अब क्या होगा ध्यान से सुनना। अगर सारी चीजों को मैं एक काम कर लूं, एम बी को मैं इधर ले जाऊं, एम बी को मैं इधर ले जाऊं, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे एम बी को मैं इधर ले जा रहा हूं। तो मैंने एम बी बराबर लिखा अगर इधर, तो एम बी इधर ऊपर आएगा तो 50 नीचे जाएगा, 50 नीचे जाएगा, यस सर। यहाँ 18 गुणे 18, ये 200 उधर जाएगा इंटू में 200, यस, बटे 50 कहाँ जाएगा? 90 इंटू 50। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? फिर से चेक कर लो, अगर कर रहा है मैंने एम बी को ऊपर लाया, 50 नीचे चला जाएगा, 200 उधर चला जाएगा, ठीक है सर। चलो अब क्या किया हमने? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 एकन्नम 9, 9 दूना 18 कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? 18 एम बी बराबर 18 दूना 36, बटा बचा कितना हमारे पास? 5। कितना बचा? 5। काट दो इसको, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। काट दो बेटा, कितना आएगा इसका आंसर? काटो, कितना आएगा यहाँ पे? लगभग 14.4। कितना आएगा बेटा? लगभग 14.4 आएगा। लगभग यहाँ पे एम बी बराबर 14.4 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सवाल को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा आगे बढ़ ले हम, और अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और भी अच्छे से। या हमने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पे, चेक कर लो एक बार अगर कुछ गलत हो तो। 50 को हमने लाया, नीचे गया, ऊपर गया ये, ठीक है, इसको मैं नीचे ला सकता हूँ। अच्छा एक चीज तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना, अगर आप चेक करो तो 90 भी ऊपर जा सकता है। अच्छा इसको मैं और अच्छे से काटना चाहूँ, अभी बचा हुआ है यार बहुत सारी चीजें, मैं और इसको अच्छे से काटना चाहूँ तब कितना आएगा? चेक करो इसको, 5 6 30 होता है, कहाँ इतना आएगा सर? इतना कभी आएगा ही नहीं।
18 दूना 36 दूना 72 होगा सर। 18 दूना 36, तो 2 दूना कितना हो गया 4, 18 चौक 72, तो यहाँ 72 आएगा बेटा, तब सही होगा 72 को। हाँ ठीक 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 ठीक, यहाँ गलत हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ गलत हुआ था, वही दिमाग लगा रहे थे, यहाँ 72 हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा आंसर इतना, अब इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इतना क्लियर, इस डैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेंजीन का क्वथनांक कितना है? 353.23 केल्विन। 1.80 ग्राम आवासशील विलेय को 90% बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। कितना? 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलयन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए किलोग्राम का मान 2.53 के किलोग्राम मोल इनवर्स है, जो क्वेश्चन पूछा गया। भैया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दम है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में दम है, 16 है, 17 है, 18 है, 21 है, 23, इतने में पूछा गया है। क्वेश्चन में तो सर बहुत दम है, क्वेश्चन में तो बहुत दम है, इतना आसान क्वेश्चन होता नहीं है। आ जाओ चेक करते थे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे किसका किसका वैल्यू दिया गया है, उसके बाद फिर हम सूत्र, पहले हम क्या करेंगे, सूत्र की वैल्यू को निकलेंगे, सूत्र की वैल्यू को लिखेंगे, और सूत्र की वैल्यू को लिखकर फिर हम यहाँ पे इसका मान आराम से लिख लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या दिया है? बेंजीन के क्वथनांक, क्वथनांक मतलब दिया गया है इतना, 1.80 ग्राम आवासीय विलेय को 90% जेल। देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे जो हमारे पास दो तरह की इसमें चीज है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, चेक करो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, चीजों को समझना। तो जो हमारे पास डब्ल्यू है, विलायक जो हमारे पास है, विलायक जो हमारे पास विलायक है, विलायक जिसको आप WA बोलते हो, वो है 90। कितना है? 90 है। और जो हमारे पास विलेय है, कितना? जो हमारे पास विलेय है, इसको आप WB बोलते हो, WB बोलते हो, वो है कितना? 1.80 ग्राम, 1.80 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आप चेक करो, यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कि बेंजीन को घोलने पर बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक दिया गया है इतना। तो अगर हम देखो, बेंजीन का क्वथनांक इतना पहले दिया गया था, उसके बाद जैसे ही आवासशील मतलब मान लो नमक हमने मिला दिया इसके बाद, तो इसका जो टेम्परेचर था वो इतना बढ़ गया। तो टोटल टीबी का मान कितना होगा यहाँ पे, क्वथनांक का उन्नयन, टोटल डेल्टा टीबी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले से कण को हटा देंगे, तो हमारे पास 354.11 केल्विन माइनस कितना है, 353.23 केल्विन। मतलब जितना ज्यादा है उसको हम माइनस कर देंगे, जितना हमारे पास जो ज्यादा है उसको हम क्या कर देंगे बेटा, उसको हम माइनस कर देंगे। कितना आएगा? डेल्टा टीबी बराबर मान कितना आएगा? डेल्टा टीबी बराबर आएगा 0.88। अच्छा, आपके माइंड में आ गया सर आपको कैसे पता चला कि डेल्टा टीबी मान दिया गया है? बेंजीन का क्वथनांक, ठीक है, और फिर बोल रहा है क्वथनांक बढ़कर, जब क्वथनांक बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन में क्या होता है? डेल्टा टीबी तो होता है। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? डेल्टा टीबी तो होता है, केल्विन, ये तो होता है केल्विन। अब आपको पता क्या है यहाँ पे, डेल्टा टीबी बराबर सूत्र क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, केबी है ना, 1000। उसके बाद क्या होता है जी, क्या होता है, केबी, WB इंटू 1000, WV इंटू 1000 अपान MB इंटू में MA, यही तो होता है, इंटू में MBWA, माफ करना WA, हाँ WA, माफ करना WA होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे WA क्या है, WA हमारे पास क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए तुमको। WA हमारे पास है विलायक, वो लिखा हुआ है, और WB क्या है हमारे पास, यहाँ है। MB क्या है बेटा, MB हमारे पास होता है, MB हमारे पास होता है विलेय का अणुभार, तो तुमको यहाँ पे क्या निकालना है, विलेय का अणुभार, विलेय के मोलर द्रव्यमान। देखो अणुभार, मोलर मास, मतलब मोलर मास मतलब अणुभार। ठीक है, मोलर मास मतलब क्या होता है, अणुभार होता है। और केबी का मान इसमें दिया गया है बेंजीन के, जहां पे हमारे पास विलेय के मोलर द्रव्यमान गणना कीजिए, जहां बेंजीन के लिए केबी, यहाँ केजी नहीं होता केबी होगा, केबी का मान क्या होगा, कितना दिया गया है, जो केबी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है बेटे, केबी का मान कितना दिया गया है यहाँ पे, केबी बराबर दिया गया है 2.53। ठीक है, 2.53
3 हमारा यहाँ पे गाय के बी का मान दिया गया है। बस मान को रखो, सवाल को सॉल्व कर दो, जो होगा देखा चाहिए है। ठीक है बेटा, चलो एम बी का मान निकालना है तुम्हें, इसका मान निकालना, बाकी डेल्टा टीवी का मान तुमको मिल गया है। कहाँ है, ये है डेल्टा टीवी का मान तुमको मिल गया है ना, ये है ये। ठीक है, एम बी को वहां भेजो तो सूत्र क्या बनेगा, एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। समझ गए जी। वैल्यू रखो सबके ऊपर, वैल्यू सबके ऊपर रख दो। क्या होगा, के बी का मान कितना है 2 एम बी बराबर 2.53 जो हमारी वैल्यू दिया गया है के बी का मान, इंटू डब्ल्यू बी बराबर क्या है, वहां देखो डब्ल्यू बी बराबर क्या है 1.8 इंटू 1000 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपान डेल्टा टी का मान कितना दिया गया है 0.88। जब भी यहाँ पे दो तरह का टेम्परेचर होगा, बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, तुम माइनस कर दोगे, बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, तुम माइनस कर दोगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, डब्ल्यू ए का मान क्या है, डब्ल्यू ए का मान हमारे पास है इंटू में 90। तो यहाँ पे एम बी बराबर जो हमारे पास निकल के आएगा उसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, 58 मोल इनवर्स। कितना आएगा 58 मोल इनवर्स, 58 मोल इनवर्स, 58 मोल इनवर्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चिपका क्या करना है तुमको, देखो बेंजीन का क्वथनांक पहले इतना था, फिर आवाज से बिले जैसे बढ़ा है, नमक उसको मिला दिया गया था, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, मतलब उसको अब उबलने में देर लगेगा, तो उसका क्वथनांक जब बढ़ा तो इतना हो गया। तो टोटल क्वथनांक हमको निकालना होगा डेल्टा पीवी का। तो हम देखेंगे जो हमारा प्रारंभिक मान है और जो अंतिम मान है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो दोनों के बीच में इतना है, तो डेल्टा टीवी का मान हो जाएगा इतना, हमारा तापमान बढ़ा था। ठीक है, उसके बाद फिर जो जो चीजें दी गई है उसको हम एज टी उतार लेंगे, उसके बाद सूत्र पे रख देंगे, हमारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत। के बी क्या है तुम्हारे पास, ये मोलर स्थिरांक उन्नयन स्थिरांक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक है के बी। ठीक है, स्थिरांक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चेक करते हैं। ग्लूकोज के 10 मोलर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। भैया क्वेश्चन जहां पे हमारे केबी का मान दिया गया है, ये केबी था, यहाँ पे देखो केजी लिख दिया गया है, कंप्यूटर महोदय हमारे बहुत गंधैला है, यहाँ पे केबी था बेटा। ठीक है, ये केबी का मान दिया गया है, केबी का, ठीक, केबी का मान दिया गया। चलो अब इसको हम चेक करते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, पहले ध्यान सुनो। बोल रहा है ग्लूकोज के 10 मोलल, मोलल मतलब एम की बात कर रहा है, मोलल मतलब एम, विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। आओ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तुमको बताना चाहिए कि डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू में एम होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी का मान दिया गया है 0.52 इंटू में 10 कर दिया हमने। कितना कर दिया, कितना दिया गया मोल 10, एम का मान तो 10 ही दिया गया है बेटा, एम का मान तो 10 ही दिया गया है। तो यहाँ पे डेल्टा जो टीबी होगा वो कितना हो जाएगा 5.2, यही तो आएगा, 5.2 ही तो आएगा जी, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर कोलनल उसका निकालना चाहो उन्नयन स्थिरांक, अगर यहाँ पे ग्लूकोज के 10 मोलर मिलन का क्वथनांक क्या होगा, तो यहाँ पे निकालना चाहो निकाल सकते हो, यहाँ पे ग्लूकोज का कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। ठीक है बेटा, चलो तो डेल्टा टी एल बराबर होता है, यहाँ पे सूत्र होता है डेल्टा टीबी बराबर शुद्ध उन्नयन का, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, डेल्टा टी नॉट माइनस डेल्टा टी एस। डेल्टा टी एस और टी नॉट क्या होता है, मेरी बात को ध्यान सुनो। डेल्टा टी एस माइनस डेल्टा टी एस क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा, ध्यान सुनो। डेल्टा टी एस क्या होता है, जब किसी का उन्नयन बढ़ गया हो, मतलब जैसे आपने किसी आवास सेल को डाल दिया,
बिलियन में अगर किसी को डाल, जैसे अब पानी है, पानी में आपने नमक को डाल दिया तो उसका क्वथनांक का उन्नयन बढ़ जाएगा। जब क्वथनांक का उन्नयन बढ़ेगा तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डेल्टा टी एस होती है। और डेल्टा टी नॉट जो होती है वो होती है शुद्ध विलायक विलायक का शुद्ध विलायक का उन्नयन। तो यहाँ पे ये होता है शुद्ध, जिसमें कि अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, कुछ न डाले होते, पानी आसानी से उड़ जाता है। तो डेल्टा टी क्या होता है बेटा, यहाँ पे डेल्टा टी एस माइनस डेल्टा टी नॉट, इस प्रकार से। ठीक है, चलो अब निकाल लेते हैं सबकी वैल्यू आसानी से, कोई दिक्कत है। डेल्टा टी का मान तुमको ऑलरेडी पता है, ये डेल्टा टी का मान तुमको ऑलरेडी यहाँ पे पता है। ठीक है, और जो हमारे पास डेल्टा टी नॉट होता है, जो शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है वो 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। तो डेल्टा टी का मान कितना है, 5.2 एंड डेल्टा टी एस माइनस इसका कितना होता है 100। कैसे पता चला कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है, ये शुद्ध जल का क्वथनांक है, क्या है, शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध जल का क्वथनांक, उन्नयन क्वथनांक, या यहाँ बोल सकते शुद्ध जल का क्वथनांक। क्वथनांक जो हमारे पास शुद्ध जल का क्वथनांक है वो कितना है बेटा, 100 होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी एस बराबर, ये इधर आएगा तो 5.2 प्लस 100 कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एस बराबर यहाँ पे 105.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये होगा हमारे पास ग्लूकोज के 10 मोलर विलयन का क्वथनांक। मतलब ग्लूकोज हमारा जो बात कर रहा है, हमें ग्लूकोज के अंदर बहुत सारे कण मिले होते हैं, एक कण नहीं होते हैं, इस वजह से हमने ग्लूकोज का इस प्रकार से, ग्लूकोज की नहीं, इस तरह से आप किसी भी विलयन का निकाल सकते हो, ग्लूकोज की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 126 ग्राम प्रोटीन है। 126 तो नहीं होगा, 1.6 होगा मेरे ख्याल से, कैंसर गलत लिखा है क्या जी, 1.6 से ही है, 1.6 से ही है। कंप्यूटर महोदय ने अंधेला है इतना कि इसको थोड़ा सा गलत छाट दिया है। 1.6 ग्राम है, कितना है बेटा ये 1.6, ठीक है, ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर, टेम्परेचर यहाँ पे टी बराबर दिया गया है 300, ठीक है, केल्विन। विलयन का परासरण दाब 2.5, 7 गुणे 10 घाते माइनस का 3 है, मतलब पाई का मान दिया गया है यहाँ पे। परासरण दाब बराबर क्या होता है, परासरण दाब मतलब CRT होता है, ये तो होता है CRT, है ना। सी मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब मोल अपॉन लीटर होता है, मोल अपॉन लीटर होता है। और मोल क्या होता है, W विलेय का भार, विलेय का भार मतलब WB अपॉन MB इंटू में लीटर, यही तो होता है ना। हाँ भैया, मतलब मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार और अणुभार अपॉन लीटर, यही तो होता है। तो भार क्या होगा WB, अणुभार क्या होगा MB अपॉन लीटर, लीटर को ऊपर ले जाओगे तो WB अपॉन MB इंटू में लीटर ऊपर आ जाएगा, इस तरह से, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, बगल में आ जाएगा, बगल में आ जाएगा, इसके बगल में आ जाएगा लीटर, इस तरह से। अगर मिलीलीटर होगा तो ऊपर से हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मिलीलीटर होगा तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर जलीय विलयन, मतलब यहाँ V का मान दिया गया है कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन बोल रहा है ना, तो इस प्रकार से हम जान गए कि इसके जलीय विलयन मतलब इसका आयतन दिया गया है V बराबर, और इसका जो WB है, WB हम दिया है 1.6 ग्राम प्रोटीन, क्या प्रोटीन मतलब WB मतलब विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है सर। टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे T बराबर दिया गया है 300 केल्विन, ठीक है सर। तो विलयन का परासरण दाब भी दिया गया है यहाँ पे, पाई बराबर दिया गया है 2.57 इंटू 10 के घाते माइनस का 3 बार, ठीक है, ये दिया गया है। तो प्रोटीन की मोलर द्रव्यमान, मतलब मैंने बोला ना यहाँ पे WB का तुमको मान निकालना है, मोलर मास का मान निकालना पड़ेगा, मोलर मास का मान निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। चलो निकालते हैं, आओ भैया। तो सूत्र हमको पता है सर, पाई बराबर CRT होता है, ठीक है। तो पाई बराबर हम ले सकते हैं यहाँ पे C की जगह ले सकते हैं हम WB अपॉन MB। WB क्या है सबको पता है, हमने बता दिया था पहले यहाँ पे, भार और अणुभार,
और ये लीटर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वैल्यूम मतलब आयतन होगा, आयतन, आयतन, और आर यहाँ पे टी। भैया लीटर को किस में लिखते हो, आयतन में, तो वी तो लिखेंगे ना, बी ही तो लिखेंगे यहाँ पे। बी मतलब आयतन, वी मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन किस में होता है, लीटर में ही होता है। जी सर, तो चेक कर लो यहाँ पे पाई का मान। तो यहाँ पे एम बी का मान निकालना है, एम बी को इधर ले जाओ, डब्ल्यू बी इंटू आर टी, पाई को नीचे लिखो, इंटू में वी लिख दिया, ठीक है। एम बी बराबर डब्ल्यू बी का मान लिखो, डब्ल्यू बी का मान कितना है भैया 1.26, 1.26 इंटू आर, आर टेम्परेचर कितना दिया गया है, आर का मान तो ऑलरेडी दिया होता है, नहीं दिया होता तो तुमको बताते हैं। आर का मान कितना होता है 0.0, ये नियतांक है, एक कितना है 0.083 इसका मान होता है। आर का मान 0.083 होता है आर का मान, हमेशा ध्यान देना, ठीक है। ये हमेशा नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, नियतांक, नियतांक हमेशा आर का मान जो यहाँ पे होता है, आर का मान वो हमेशा इतना होता है। तो यहाँ पे लिखो 0.083। टेम्परेचर कितना दिया गया है, तापमान 300 केल्विन, लगा दो भैया 300 केल्विन, अपान पाई का मान कितना दिया गया है 2.57, 2.57 इंटू 10 के घाते माइनस का 3। उसके बाद उसके बाद उसके बाद सॉल्यूशन कर लो सर। उसके बाद 2.73 10 के घात माइनस का 3 हो गया, ठीक है। क्लियर। वी कितना दिया गया है, आयतन कितना दिया गया है 200। चल भैया सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, एम बी बराबर, यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ध्यान सुनो जी, यहाँ पे क्या करना है, एक आसान सा तरीका है। तो इसका आंसर कितना आएगा 61.39, 61.39 मोल इनवर्स ये तुम्हारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू। इस प्रकार से ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीजें एकदम मेंटेन हो गई होगी। लेकिन बात यह है कि सर हमने 2 घंटे में 1.5 घंटे में सारे बच्चे थक चुके हैं। 1.5 घंटे में हमने सिर्फ और सिर्फ किसको किया, बिलियन चैप्टर का, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल छोड़े नहीं है। यहाँ पे जितने 18-20 न्यूमेरिकल थे मैंने इसको पूरा किया। और इस 18-20 न्यूमेरिकल से आप 50 न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक बना सकते हो। और इसके बाद भी मैं न्यूमेरिकल का सेशन लेकर आऊंगा जिसमें हम विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी का भी यहाँ पे पूरी धमाकेदार पूरे न्यूमेरिकल करेंगे एक एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है बेटा। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो गए होंगे। और उसके बाद जो सेशन आप चाहते हो कि सर ये सेशन लेके आइए, नीचे कमेंट कर दीजिए, वो सेशन तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, वो चीजें आपको मिल जाएगी। कौन सा सेशन चाहते हो, सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि तुमको वीडियो कैसे लगी, वो अपने दोस्तों और सभी लोग को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।